बड़ी खबर आप जानिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आज रिहाई हो सकती है अरविंद केजरीवाल की। कल ही कोर्ट से जमानत मिली है और जमानत मिलने के बाद आज उनकी रिहाई जेल से हो सकती है। केजरीवाल के वकील बॉन्ड भरेंगे तब जाकर रिहाई होगी। यानी कल जो जमानत का फैसला आया है सामने, उसे आज इंप्लीमेंट किया जाएगा। जो वकील हैं वो बॉन्ड भरेंगे और आज जेल से बाहर आ सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर जो कोर्ट का फैसला है वो राहत भरा है अरविंद केजरीवाल के लिए, उनकी फैमिली के लिए, और जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी के लिए भी ये बहुत राहत की खबर है। राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ से जो फैसला सामने आया केजरीवाल की जमानत को लेकर, अब ईडी की तैयारी ये है, ईडी हाई कोर्ट में जमानत को चुनौती देने वाली है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आज रिहाई को लेकर यहां अपडेट। आम आदमी पार्टी ने जश्न मनाया, कल कोर्ट ने फैसला सुनाया, आज वकील बॉन्ड भरेंगे तब रिहाई होगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद जहां परिवार में जश्न है, जहां आम आदमी पार्टी में जश्न है, वहीं दूसरी तरफ ईडी की अपनी तैयारी है इस जमानत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की। केजरीवाल को 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत मिली है। राउस एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। अरविंद केजरीवाल को जमानत जरूर मिल गई है, लेकिन कुछ शर्तें इसमें बताई गई हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर ये राहत की खबर की जमानत मिल गई है, लेकिन जमानत के साथ साथ वो कौन सी शर्तें हैं जो फॉलो करनी होंगी। जांच को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे अरविंद केजरीवाल और गवाहों से किसी तरह से कोई संपर्क नहीं होगा। जब भी जरूरी होगा अदालत में पेश होंगे, साथ ही साथ जांच में सहयोग करेंगे। ये सभी शर्तें फॉलो करनी होंगी अरविंद केजरीवाल को। यानी जांच को किसी भी तरह से आप प्रभावित नहीं करेंगे, आप गवाहों से किसी भी तरह से कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। ये सभी वो शर्तें हैं जिसके आधार पर जमानत मिली है। और जब भी जरूरी होगा, यानी जब भी कोर्ट चाहेगा, जरूरत होगी, आपको अदालत में पेश होना होगा। साथ ही साथ जांच में पूरी तरह से सहयोग भी करना होगा। आदित्य इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, चूंकि अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर यह फैसला सामने आ रहा है। आदित्य, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली, ये फैसला जाहिर सी बात है परिवार के लिए बहुत ज्यादा सुकून भरा, अरविंद केजरीवाल के लिए सुकून भरा। आम आदमी पार्टी ने तो रात से ही जश्न मनाना शुरू कर दिया। आज इस फैसले को इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, वकीलों की तैयारी क्या है और कब तक, किस टाइम तक जेल से बाहर आ सकते हैं अरविंद केजरीवाल? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए आज का जो दिन है बहुत ही खास है, क्योंकि आज 21 जून है और 21 मार्च को पहली बार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी और ठीक 3 महीने बाद से उनको जो बेल मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। और अगले साल जो है चुनाव होने हैं, अभी उस सब को लेकर के बहुत जरूरी है आज का ये बेल जो है हो जाता है। अभी हालांकि जो बेल का ऑर्डर है वो अपलोड नहीं किया गया है, जिस वजह से अभी क्या क्या उसमें चीज़ें कही गई हैं ये वो खुल करके बातें सामने नहीं, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं या जो कोर्ट से रिलेटेड लोग हैं उनका कहना है कि जो जांच में आप सहयोग करेंगे, उसके बाद 1 लाख मुचलके की बात है, उस पर किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो इस मामले से जुड़े हुए हैं उनसे बात नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं उस केस में बेल ऑर्डर में लिखे गए हैं। हालांकि कल ईडी ने ये बात कही थी कि हमें 48 घंटे का समय दिया जाए ताकि जो हायर कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट है, वहाँ पर जाकर के हम इस बेल के खिलाफ में अपील करें, लेकिन कोर्ट ने इसको मना कर दिया था। लेकिन आज जो है वो पूरी प्रक्रिया शुरू हो सकती है, बेल ऑर्डर पर साइन हो सकते हैं। उसके बाद जो है मामला को फिर जो है कोर्ट से जो बेल ऑर्डर के कॉपीज है वो जेल भेजे जाएंगे और जेल में भेजने के बाद में वहां शाम तक जो है अरविंद केजरीवाल निकल सकते हैं बाहर। और इस बीच में अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर अभी मैं मौजूद हूं और यहाँ पर जो है सौरभ भारद्वाज और जो अन्य लोग हैं वो पहुंचना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ से अभी क्योंकि जल मंत्री आतिशी का भी आज बहुत बड़ा एक अनशन शुरू होना है, तो इस वजह से दोनों मामलों में आज जो बहुत खास है। तो आज यहाँ पर बहुत ही गतिविधियां होने वाली हैं और पूरे दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हैं वो बहुत ही जश्न मना रहे हैं। जी, संजय सिंह पहले बाहर आए और अब अरविंद केजरीवाल के बाहर आने की बारी है और अब आयुष भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। आयुष, तिहाड़ प्रशासन की अब तैयारी क्या है? देखिए कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है, अब उसे इंप्लीमेंट करने की बारी है। जो वकील की तरफ से फॉर्मेलिटीज होंगी, जो मुचलका भरा जाएगा, वो आदित्य ने बताया। अब तिहाड़ जेल से खबर क्या सामने आ रही है और साथ ही साथ ईडी को लेकर भी जानकारी। ईडी अब राउस एवेन्यू कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करने वाली है।
जी बिल्कुल, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि ईडी ने इस फैसले को हायर कोर्ट में यानी दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और ईडी अब जल्द सुनवाई की मांग करने वाली है, क्योंकि जिस प्रकार से राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल देर रात को ये फैसला सुनाया था, उससे ये चीज स्पष्ट हो गई थी कि आज शाम तक का वक्त लग जाएगा अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से बाहर आने में। ऐसे में ईडी पूरी कोशिश करेगी कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर ना आए, उससे पहले ही राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर हाई कोर्ट स्टे लगा दे। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति जेल के अंदर हो तो स्टे लगाना आसान हो जाता है, लेकिन अगर वो जेल से बाहर आ जाए तो उसके बाद एक तो स्टे नहीं मिलता और दूसरी बात जेल के अंदर डालने की जो कानूनी कार्रवाई है वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अब बात करते हैं कि तिहाड़ जेल ने क्या कुछ तैयारियां कर ली है, क्योंकि पिछली बार जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को बेल दी गई थी, आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता तिहाड़ जेल के बाहर इकट्ठे हो गए थे। ढोल नगाड़ों के साथ अरविंद केजरीवाल के स्वागत के लिए आधे से ज्यादा आम आदमी पार्टी के दिल्ली के कार्यकर्ता उठकर तिहाड़ जेल पहुंच गए थे। आज भी कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि सुनीता केजरीवाल खुद 4 बजे तिहाड़ जेल जाने वाली हैं और वहां पर वो अरविंद केजरीवाल के साथ तिहाड़ जेल से उनको रिसीव करके बाहर निकलेंगी और इसी बीच आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे रास्ते में और तिहाड़ जेल के बाहर मौजूद रहेंगे। तिहाड़ जेल के अंदर की अगर हम तैयारियों की बात करें तो अरविंद केजरीवाल का पहले मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। सबसे पहले जब कोर्ट से परवाना निकलकर तिहाड़ जेल पहुंचेगा तो तिहाड़ जेल के डीजी के पास जो ऑफिशियल लेटर की कॉपी होती है वो जाती है, ये कंफर्म करने के लिए कि ये कोर्ट का आदेश सही है या नहीं। कोर्ट के आदेश को मिलने के बाद डीजी उस पर हस्ताक्षर करते हैं, मेडिकल टेस्ट होता है, काउंटिंग के बाद जिस व्यक्ति के लिए बेल का ऑर्डर आया है उनको रिलीज कर दिया जाता है और रिलीज में जो उनके परिजन होते हैं वो उनको लेकर चले जाते हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं तो प्रॉपर एस्कॉर्ट के साथ वो निकलेंगे। यानी पिछली बार जैसा देखने को मिला था कि सीएम का पूरा काफिला आया था, सभी जितने भी उनकी सिक्योरिटी के कर्मचारी थे वो आए थे, तो ऐसा ही माहौल इस बार भी होने वाला है। उसको लेकर भी दिल्ली पुलिस और तिहाड़ जेल का प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जी कल शाम से ही आम आदमी पार्टी ने तो आतिशबाजी शुरू कर दी, जश्न शुरू कर दिया। आयुष बता रहे हैं कि शाम में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल करीब 4 बजे पहुंच भी जाएंगी रिसीव करने के लिए, यानी कि शाम 4 बजे तक समझे आयुष कि जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन आपने कहा कि चूंकि ईडी ने हाई कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज कर दिया है और जल्द ही सुनवाई की मांग की है, तो हाई कोर्ट से इस पर रुख कब तक साफ होगा? यानी हम ये समझे कि सीधे तौर पर जमानत मिल जाएगी, कोई इसमें हर्डल नहीं आएगा, क्योंकि हर्डल डालने की कोशिश तो ईडी की है। बिल्कुल, जिस प्रकार से कल ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में ये बात कही भी थी कि 48 घंटे का समय लिया जाए और इस बेल के जो डॉक्यूमेंट है उस पर हस्ताक्षर ना किया जाए, ताकि ईडी इस फैसले को हायर कोर्ट में यानी दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज कर सके। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने उस अपील को खारिज कर दिया था और ये बोला था कि बेल ऑर्डर पर कल यानी कि आज के दिन जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट होंगे वो हस्ताक्षर करेंगे। अब बात करते हैं हाई कोर्ट में ईडी ने क्या रुख अपनाया है। हाई कोर्ट में जाने के बाद ईडी ने ये मांग की है कि इस पूरे मामले पर जल्द सुनवाई की जाए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जब तक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर हैं तब तक स्टे लेना ईडी के लिए आसान हो जाता है। एक बार अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए, रेगुलर बेल उनको मिल गई, उसके बाद स्टे तो मिलना मुश्किल ही है, साथ में दोबारा उनकी कस्टडी लेना ईडी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में हाई कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है। लेकिन यहाँ पर ईडी के लिए सबसे बड़ा रोड़ा बनने वाली है वकेशन, क्योंकि कोर्ट्स की वकेशन चल रही है, रेगुलर बेंच नहीं बैठ रही, सिर्फ वकेशन बेंच होती है। वकेशन बेंच के आगे सारे केसेस नहीं जाते, वो केसेस जाते हैं जिनकी लिस्ट पहले से बन चुकी होती है, जिनका नाम पहले से आ चुका होता है, या फिर जो अटमोस्ट प्रायोरिटी के केसेस होते हैं। अब यहां पर देखने वाली बात यह होगी क्या हाई कोर्ट ईडी की इस मांग को सुनकर आज ही कार्रवाई करेगा या ईडी को अगली कोई तारीख दे दी जाएगी? कल शनिवार है, उसके बाद रविवार, क्या सोमवार की तारीख ईडी को मिलेगी या नहीं? उनकी फैमिली और आम आदमी पार्टी के लिए फेवरेबल लग रहे हैं जो अभी तक की सिचुएशन। हो सकता है कि कुछ बाधा इसमें आ जाए।